नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कुकिंग विद किरण। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न फ्लोर। इसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ हम घर में बनाते हैं तो हमें पूरा ट्रस्ट होता है कि ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये हमने खुद बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए 2 भुट्टे लिए हैं और उन्हें छील के उनके दाने निकाल लिए हैं। अब इन्हें मैं रात भर भिगो के रख दूँगी। ये देखिए, कॉर्न अच्छे से भीग गए हैं और जितना अच्छा भीगेगा उतना ही अच्छा पिसेगा। अब इसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। इसे एक मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इन कॉर्न को मैं 2 पार्ट में ग्राइंड करूँगी और इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। ये देखिए, हमारे कॉर्न अच्छे से पिस गए हैं। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैंने एक छन्नी ले ली है और इसमें सारा पलट दूँगी। बचे हुए कॉर्न को इन्हें भी पीस लेंगे और इसमें भी पानी ऐड करके इसे भी पीस लेती हूँ। इसे भी इसी में पलट लेते हैं और अब चम्मच की सहायता से मैं इसमें से सारा कॉर्न स्टार्च निकाल लूँगी। ये देखिए, सारा कॉर्न स्टार्च नीचे निकल जाएगा। अब मेरा ये कॉर्न स्टार्च है जो, इसे मैं बिल्कुल भी हिलाऊंगी नहीं। इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी। और ये जो बचा हुआ पेस्ट है, इसे फेंकिएगा नहीं। इसका इस्तेमाल भी मैं करना आपको बताऊंगी। इसे हम थाली में फैला लेते हैं और इसे सुखा देते हैं। इसे धूप में सुखाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर धूप ना हो तो आप इसे फ़ैन में सुखा सकते हैं। लीजिए, 4 घंटे हो गए हैं और मेरा कॉर्न स्टार्च नीचे बैठ गया है और जो ऊपर है ये बिल्कुल पानी है। इस पानी को हम अलग कर देते हैं दूसरे बर्तन में। अब ये जो थोड़ा पानी बच गया है, इसे चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। और ये कॉर्न स्टार्च को हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। मैं इसे एक थाली में फैला देती हूँ। इसे भी हम सुखा देंगे। अभी ये आपको येलो दिख रहा है, पर जब ये धूप में सूखेगा तो बिल्कुल इसका कलर वाइट हो जाएगा, जैसे मार्केट में मिलता है कॉर्नफ्लोर। चलिए इसे सुखा देते हैं। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, धूप नहीं निकली है, इसलिए मैंने इन्हें फ़ैन में सुखाया है और मुझे इसे सुखाने में 2 दिन लगे हैं। चलिए इन कॉर्न स्टार्च को मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। मैं सारा कॉर्न स्टार्च जार में डाल देती हूँ और इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए, अब इसे बाउल में निकाल लूँगी मैं। और जो मेरा पेस्ट बच गया था कॉर्न का, जो छिलके थे उसका, उसे भी मैंने सुखा लिया है। अब इसे भी हम इसे पीस लेंगे जार में डालकर। इसे भी पीस लेते हैं। ये देखिए, ये भी पीस गया है। इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसका इस्तेमाल आप जहाँ ब्रेड क्रम्ब का यूज़ करते हैं उस जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे आलू की टिक्की वगैरह बनाने में। ये देखिए हमारा कॉर्न स्टार्च और कॉर्न क्रम बनके तैयार हो गया है। और इसे बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।